मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण भगवान, कृपा करके माघ से शुक्ल पक्ष की कथा भी मुझे बताइए, जिससे जन कल्याण हो सके। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को विधि विधान में निष्ठा के साथ किया जाए तो अपने नाम के अनुरूप ही यह सिर्फ व्रती को ही नहीं बल्कि उसके सभी पितरों को जो नरक में पड़े हैं उनको भी मोक्ष करा देती है। इसी से यह मोक्षदायिनी एकादशी कहलाती है। इस व्रत में श्रद्धा व भक्ति के साथ दामोदर भगवान की पूजा और दान करना चाहिए। इससे उसके पितरों का मोक्ष हो जाता है। जिस प्रकार राजा वेरवानस के पितरों का नरक से उद्धार हुआ, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में सुंदर नगर चंपक में वेरवानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में सभी सुख से रहते। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक रात्रि को उस स्वप्न में उसे अपने पितृ दिखाई दिए। वे अत्यंत दुखी, दीन व नरक की यातना से त्रस्त थे। उन्होंने कातर स्वर में अपने पुत्र को पुकारा और कहा, किसी प्रकार हमारा यहाँ से उद्धार करो। उसने नरक में पड़े अपने पिता को भी देखा। वे आर्त स्वर में उसे अपनी मुक्ति करवाने को कह रहे थे। राजा को इस स्वप्न से अत्यंत व्याकुल हो गए। उसने सूर्योदय के पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर विद्वान ब्राह्मणों को अपने महल में बुलाकर अपने स्वप्न का वृतांत बताया। उन्होंने राजा को पर्वत मुनि से इसका उपाय पूछने की सलाह दी। राजा तत्काल आश्रम में गए। वे पर्वत मुनि को अपनी व्यथा की कथा सुनाई। मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, नरक में पड़ी पिता की मृत आत्मा का उद्धार करने हेतु आप मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत विधि विधान सहित करके उसका फल अपने पिता को संकल्प कर अर्पित करो, जिससे उनको नरक की यातना से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के वचनों से आश्वस्त होकर वेरवानस राजा ने श्रद्धा व निष्ठा पूर्वक माघ शीर्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत दान और पुण्य सहित करके उसका फल पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। तब उसे एकादशी के पुण्य फल से उसके पिता व अन्य पितर नरक की यातनाओं से मुक्त होकर अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक चले गए। इस व्रत के करने से मनुष्य इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से भी मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अतः पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत और विष्णु भगवान के निमित्त पूजन करना चाहिए। अगर आप सबको मेरा चैनल पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।